हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज का नाम सुनते ही इंसुलिन, मेडिसिन, इंजेक्शंस, ऐसी बातें हम सुनते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं वो मेडिकल साइंस में की जाती हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर हम किसी डाइटिशियन की नजर से इस चीज को देखते हैं तो उसके अंदर जो इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, इसमें इंजेक्शंस नहीं होते हैं, इसके अंदर मेडिसिन नहीं होती हैं। हालांकि जो चल रही हैं वो तो चलती ही हैं क्योंकि उसको धीरे धीरे रिवर्स करना है, लेकिन उसके साथ इसके अंदर होती है डाइट प्लान्स। और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आजकल जो लोग हैं वो बिल्कुल अवेयर हैं इस चीज के लिए कि डाइट से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती हैं वो रिवर्स की जाती हैं। तो एक्चुअल में डायबिटीज क्या होता है और जब कोई डाइटिशियन इसके डाइट प्लान्स को बनाती है तो उसके दिमाग के अंदर क्या चलता है, कैसे वो डाइट प्लान्स आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि ये स्पेसिफिक डाइट प्लान्स होते हैं जब बनाए जाते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट क्या बोल रही है। ये सब चीजें होती हैं। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज क्या होती है। डायबिटीज एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है आपकी बॉडी। यानी कि जो खाना आप खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को आपकी बॉडी जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। इसकी वजह से आपकी जो ब्लड होता है उसके अंदर शुगर लेवल जो होता है वो हाई होता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके कई सारे कारण होते हैं। कई बार होता है लैक ऑफ इंसुलिन, यानी कि आपकी बॉडी इंसुलिन जो कि आपके पेनक्रियाज के जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, बीटा सेल्स, लैंगरहैंस, वहां से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है जो इंसुलिन है प्रॉपर, और उसकी वजह से इंसुलिन कम है तो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से शुगर लेवल हाई है। या फिर इसका एक रीजन और ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी प्रॉपर इंसुलिन रेजिस्टेंट के मोड में ही चली गई है। तो इस वजह से भी कई बार जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट एक बहुत बड़ा रीजन होता है, जिसकी वजह से थायराइड, डायबिटीज और ऐसी बहुत सारी जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं वो चीजें देखने में आती है, इस तरह की डिजीज देखने में आती है। अब हम बात करेंगे कि जो डायबिटीज होती है उसमें क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं। तो डायबिटीज में सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो रहा है। और अगर इस तरह का कंडीशन जो है वो काफी लंबे समय तक बनी रहती है तो धीरे धीरे करके जो होता है आपके यूरिन में भी जो शुगर, एक्सेसिव जो शुगर होता है वो ब्लड में रहता है, ब्लड के बाद वो जो यूरिन के थ्रू पास होने लगता है, जिससे किडनी पर असर आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कॉम्प्लिकेशंस आपने सुना होगा अक्सर कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं एक 2 से 5 साल तक के बाद, मतलब कुछ एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उनकी जो किडनी होती है वो भी अफेक्ट करने लगती है, क्योंकि जो शुगर जो ब्लड के अंदर है, किडनी का वर्क होता है, किडनी का काम होता है फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। लेकिन उसी ब्लड के अंदर जब शुगर लेवल हाई होता है तो समटाइम्स क्या होता है कि आपकी बॉडी जो आपकी जो किडनी होती है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के, जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, वहां पर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होने लगती है। और समटाइम्स तो डिजीज जिसमें क्रॉनिक डिजीज होती है, सीकेडी जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज होते हैं, वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव होती है, डेवलप होने लगती है। लेकिन वो बहुत बाद की स्टेज होती है, बहुत तो नहीं लेकिन हाँ 5 से 6 साल के बाद अक्सर लोगों की किडनी जो होती है अफेक्ट होने लगती है डायबिटीज में। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो मेडिसिन का ही सहारा ले रहे हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को, एक हेल्दी डाइट को वो अगर फॉलो करते हैं तो अच्छे अच्छे डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो भी अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर लेते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो इसमें जो होता है सबसे पहले आपको देखने में आता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो पूरी तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही है, इसलिए क्या होता है वेट काफी बढ़ जाता है। आपने डायबिटीज का जो पेशेंट देखे होंगे समटाइम्स ऐसे होते हैं जिनका वेट काफी बढ़ा हुआ होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन को भी मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है। तो जब प्रोटीन लैक होता है तो आपने देखा होगा कि जो लोग डायबिटीज पेशेंट होते हैं अक्सर वो ये कहते हैं कि उनका जो यूरिन होता है वो काफी फ्रॉथी होता है, काफी उनकी झाग होती है यूरिन में और फॉग जैसा उनको देखने में आता है। इसका मतलब होता है कि प्रोटीन के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बॉडी जो होती है उसको फ्लैश आउट कर रही है आपके यूरिन के थ्रू। वो भी एक किडनी डिजीज का ही एक रीजन उसमें भी आता है। तो आपके जो होता है प्रोटीन यूरिया उसको बोलते हैं, जिसमें कि आपके यूरिन में प्रोटीन भी निकल रहा है। तो इसकी वजह से प्रोटीन क्या, जब प्रोटीन लॉस होता है आपकी बॉडी के अंदर तो धीरे धीरे आपकी जो बॉडी होती है वो पतली होने लगती है, यानी कि आप वेट लॉस की तरफ चले जाते हैं। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और उसके बाद कई बार फैट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी आपको देखने में आता है। अगर फैट मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर तो कई बार क्या होता है कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है और उसी का कॉज होता है कि हाइपरटेंशन यानी कि
हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये सीक्वेंस में भी आती हैं कई बार, और अगर आप बिल्कुल ही केयरलेस होते हैं, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर एक अच्छी एक्टिविटी को नहीं आप रखते हैं, तो ये सारी चीजें देखने में आती हैं। इसके डायबिटीज के होने के या फिर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल होने हाई होने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें कि एक जो कुछ रीजन ऐसे हैं जैसे ओबेसिटी का जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चली जाती है तो आपकी बॉडी ओबेज होने लग जाते हैं, लोग मोटे होने लग जाते हैं, और उस समय न सिर्फ आपको डायबिटीज होता है बल्कि थायराइड के भी चांसेस होते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें जो होती हैं सीक्वेंस में आने लग जाती हैं। तो एक तो रीजन होता है ओबेसिटी, दूसरा होता है हेरिडिटी। अगर आपके मतलब जेनेटिकली अगर आपके दादी को, नानी को या फिर आपके इन लॉज को मतलब आपके घर में किसी को भी अगर डायबिटीज थी तो आपको फिर अवेयर रहना चाहिए कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ही मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉन होते हैं कई बार तो वो चीजें और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके फादर को डायबिटीज है तो आपको भी हो जाएगी, क्योंकि सबके जो बॉडी होती है, जीन्स होते हैं, वो सबके डिफर होते हैं। आपको भी जरूरी नहीं कि डायबिटीज हो, बट अगर फैमिली में किसी को है तो आपको काफी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड रीजन जो डायबिटीज का देखने में आया है, जो अक्सर पेशेंट्स आते हैं तो अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपके जो मतलब फैमिली हिस्ट्री है उसमें किसी को डायबिटीज रहा है, तो कहते हैं नहीं, हमारी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज नहीं है, लेकिन मैं प्री डायबिटिक हो गया हूँ या फिर मैं डायबिटीज मुझे हो गई। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो होता है कई बार इतना हाई होता है लोगों का, उसकी वजह से भी बहुत बार डायबिटीज हो जाती है। और उसके अलावा माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी एक रीजन होता है, पुअर लाइफस्टाइल भी एक रीजन होता है, जिसमें कि आपकी बॉडी जो होती है डायबिटीज के लिए प्रोन हो जाती है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। डायबिटीज कोई ऐसी नहीं है बीमारी जिसको कि एक अगर किसी को डायबिटीज हो गया है तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकता है या वो एक हेल्दी लाइफ को नहीं जी सकता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक अच्छी डाइट को फॉलो करते हैं, एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, और डेफिनेटली अगर आपकी मेडिसिन चल रही हैं तो मेडिसिन के साथ साथ जब आप डाइट को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत फास्टर देखने के लिए आते हैं। तो ये था ये वीडियो मेरा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि डायबिटीज क्या होती है और किस तरीके से इसको हम देखते हैं एज अ डाइटिशियन, कैसे देखा जाता है डायबिटीज को। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वगैरह ये सब चीजें क्यों होती है, क्योंकि इसको रिवर्स करना है। इसको ऐसा नहीं करना है कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल हाई है तो उसको सप्रेस करने के लिए आपको मेडिसिन दी जाती है, ये बिल्कुल रॉन्ग वे है। और इसी वजह से लोगों के अंदर जो होती है किडनी डिजीज का होना, हाइपरटेंशन का होना, या फिर कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, मतलब ऐसी डिजीज जो होती है वो बढ़ती ही चली जाती है अगर आप एक सही लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पाते हैं तो ये था मेरा वीडियो। अगर आप पर्सनलाइज डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, डायबिटीज आपको है, टाइप 2 डायबिटीज है, अगर आप पर्सनल डायबिटीज के लिए डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डेफिनेटली इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए आते हैं, तो आप बनवा सकते हैं अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान्स। थैंक यू सो मच। और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी, और उम्मीद है आपको पसंद तो जरूर आई होगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें डायबिटीज के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ, जो कि घर बैठे आपके बहुत काम आने वाली है। Thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye-bye.